सेंट्रल एग्जेक्टिव इजलास क्यों बुलाया जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मरियम नवाज़ के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यों चपकश चल रही है, और बिलावल क्या चाह रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने इसमें क्या रोल अदा किया है, और मरियम नवाज़ साहिबान ने किसको कौन सा इनकार कर दिया है, फड्डे कहाँ से कहाँ चले गए हैं, और हिस्सेदारियाँ और शराकत दारियाँ क्यों मांगी जा रही हैं और कहाँ मांगी जा रही हैं, सारी तफसील आपको बताते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जी मुज़ाकराती कमेटियां बनाई थी, आपको याद होगा, और मरियम नवाज़ के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। किस हवाले से? इस हवाले से कि पंजाब में जो हमें शराकत दारी दी जाए हुकूमत में, ठीक है, किस हवाले से दी जाए मैं आपको बताता हूँ। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना सियासी कमज़ोरी है। उन्होंने ये जो लास्ट सेंट्रल एग्जेक्टिव इजलास किया था उसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान देखें, जिस तरह पंजाब सिंध के अंदर जैसे पंजाब हुकूमत की कोई जगह नहीं है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई जगह नहीं है सिंध में, वो तो कुछ भी हो जाए वो तो पीपल्स पार्टी। इसी तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई वक़्त नहीं है, यहाँ पे नून लीग ही है, ठीक है, जैसे कि एपी में पीटीआई है, तो पंजाब में नून लीग नहीं रहना। अब आप शराकत दारियाँ मांग रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए जो आप हिस्सेदारियाँ मांग रहे हैं चाह क्या रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मरियम नवाज़ को जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है, प्यो सदर होंदा है, इहदा मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। वो कह ये रहे हैं कि पंजाब में वो इक़्तिदार में हिस्सा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारी अपनी मर्ज़ी से पंजाब के अंदर DC और DPO जो हैं वो मुंतखब किया जाए, ताकि जब हमारे DC और DPO मुंतखब होंगे तो हम अपनी पार्टी की जो रिवाइवल करने के लिए पार्टी को दोबारा बूस्टअप करने के लिए पंजाब में हमारे DPO हमारे DC काम करें, ठीक है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो मुल्तान में अपनी हुकूमत मांग रहे हैं। यहाँ पे मेरे बंदे और राजा परवेज़ अशरफ साहब का अपना इलाका है, नदीम अफजल चंद साहब का अपना इलाका है। अब गवर्नर पंजाब का ताल्लुक अटक से है, वो अपने इलाके में हुकूमतें मांग रहे हैं, लेकिन नून लीग ने साफ इनकार कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का MD अपना रखवाने की बात की थी कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे MD मेरी मर्ज़ी का रखा जाए, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नून लीग के कहने पर भी मैंने कोई MD नहीं रखा, LDA का या किसी भी शहर का कोई बंदा पिंडी या इस्लामाबाद नहीं रखा, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यों मानूँ। जो अफसरान हैं वो कभी भी सिफारिश के ऊपर नहीं रखे जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो ये पीपल्स पार्टी ने जिस तरह का जी शहबाज शरीफ आएंगे कौमी असम्बली में तो इजलास होगा वरना नहीं होगा, शहबाज शरीफ आए तो फिर उन्होंने वो तानेबाजियाँ शुरू कर दी जिस तरह का हुआ। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने सबको डाल दिया नथ डाली है अपनी ही पार्टी को। उन्होंने कहा कि ये जो है ना चीज़ें बंद करें, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है जी, और उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो हो या कोई भी हो, ज़ुबानें सारी अपनी अपनी बंद करें। पंजाब हुकूमत से शराकत दारी की बात मैं खुद करूँगा। यार वैसे मैंने जरदारी साहब की भी गल समझ नहीं आई बॉस, मुझे माजरत के साथ आपकी बात समझ नहीं आई कि आप किस चीज़ की शराकत दारी मांग रहे हैं। आप चलो आपने लड़ाई तो ख़त्म करवा दी, आपने मुज़ाकराती कमेटियाँ तोड़ दी हैं, आप मुज़ाकराती कमेटियाँ ख़त्म कर दी हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शराकत दारी किस चीज़ की मांग रहे हैं। देखिए 2 गवर्नर हैं आपके और 2 वज़ीर आला हैं आपके, फिर आप किस तरह की मांग रहे हैं। अब 2 सूबों के अंदर आपके वज़ीर आला हैं, 2 सूबों के अंदर आपके गवर्नर हैं, 4 सूबों के अंदर तो आपकी ऑलरेडी हुकूमत है। अब एक सूबे में एक गवर्नर भी हो तो हुकूमत नहीं है। अब एक सूबे में एक आपका नहीं है वज़ीर आला, आपका वज़ीर आला KPK में भी आपका वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुंडी साहब कौन है, आपके वज़ीर आला है। मुराद अली शाह कौन है, आपके वज़ीर आला है। गवर्नर यहाँ पे कौन है, 2 सूबों में आपके गवर्नर हैं। और देखें नून लीग ये कह रही है कि अगर आप लोगों ने वज़ीर आज़म को वोट दिया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, तो हमने सदर को वोट दिया, हमने जरदारी को वोट दिया। और अगर आप लोगों ने स्पीकर को वोट दिया है तो हाँ याद रखिएगा हमने भी चेयरमैन सेनेट को वोट दिया है। और फिर वो ये कह रहे हैं आपके 2 गवर्नर 2 वज़ीर आज़म 4 सूबों में आप हुकूमत लेके बैठे हुए हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये की जो है वो कमज़ोरी है कि ऑलरेडी 4 लोग उनके अपने 2 गवर्नर 2 वज़ीर आज़म, और उसके बाद फिर वो MD मांग रहे हैं, तो कोई वहाँ पे DC मांग रहा है, कोई अपना DPO मांग रहा है, तो ये दबाव डाल रहे हैं मरियम नवाज़ के ऊपर जिस तरह, ये इंतहाई एक गलत तरीका है, मैं नहीं इस चीज़ को समझता। अगली खबर शामिल करते हैं जी। अगली खबर ये है कि नजीबुल्लाह, आपको याद होगा BLF जो है बलूचिस्तान जो एक फेडरेशन है बलोचियों की, नजीबुल्लाह जिसको हम दहशतगर्द कहते हैं, उन्होंने सिलेंडर कर दिया जी। और बलूचिस्तान के उनके हालात के हवाले से जो बात की है, तो 4 वज़ीरों ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, नवा कट्टा खुल गया जी। यार एक बंदे को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, अगर वो टेररिस्ट है
तो 4 वजीर उनके नाल बैठ के क्यों गल कर रहे हैं भाई? वो जाके मजिस्ट्रेट को अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। अब ये नहीं कि टेबल की एक तरफ 4 वजीर हैं और टेबल की दूसरी तरफ एक दहशतगर्द बैठा हुआ है। ये कौन सी हुकूमत है यार? ये क्या अक्ल है आप लोगों की? क्या आप एक दहशतगर्द के साथ 4 बैठ के वजीर मुज़ाकरात कर रहे हैं, मतलब फिर वो भारा है थोड़े। तो ये नहीं मुझे समझ आ रही। इनको चाहिए कि ये उनको छोड़ें, वो मजिस्ट्रेट के जाके आगे अपना बयान दे, जो भी सफाई देनी जो भी करना वहाँ करे। अगर वजीरों ने ही दहशतगर्दों के साथ मीटिंगें शुरू कर दी तो फिर TTP को इजाज़त दें, फिर TTP जो है जहाँ मर्जी मुज़ाकरात करे। फिर बलूचिस्तान की दूसरी जो फेडरेशन बनी हुई हैं दहशत के हवाले से, जो नाम है जिनका, या TTP है, उनको भी चाहिए। तालिबान तहरीक लब्बैक जो है उनके साथ भी फिर ये टेबल टॉक करें वजीर बैठे वहाँ पे। तो थोड़ी अकल से नाखुन लें। मैं तो समझता हूँ आप अकल से ही बालातर हो गए आपकी बातें। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब जो हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ है उनके खिलाफ, और वो किसने किया है? असिस्टेंट अटार्नी जनरल जो हैं ज़क्का साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया। उन्होंने कहा जी शम्स महमूद साहब ने एक ऑयल कंपनी को 7 साल से स्टे दिया हुआ है। ये जज हैं मौसूफ, इन्होंने स्टे दिया हुआ है। ये PTI के मेरा ख्याल जज है। इन्होंने स्टे दिया हुआ है 7 साल से एक ऑयल कंपनी को। इस कंपनी के ऊपर पेट्रोल लिविंग के ऊपर ना खुद यानी कि उनके वो था कि वो माल खा रहे हैं, ठीक है। कंपनी के ऊपर मिलावट का और नाजायज़ तरीके से खाने का इल्ज़ाम था। तो उन्होंने उनके ऊपर केस हुआ। 2017 में FIA ने नोटिस दिया था इस कंपनी को कि आप ये जो करप्शन कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप माल खा रहे हैं, आप 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। तो उनको नोटिस दे दिया। उस कंपनी ने हाई कोर्ट जाके शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब से स्टे ले लिया। अब 7-8 साल से स्टे ही चल रहा है। तो अब जो ज़क्का साहब हैं, इन्होंने जो असिस्टेंट अटार्नी जनरल हैं, इन्होंने रेफरेंस दायर किया है जी ये जो बंदा है ये करप्ट है, ये जज करप्ट है, ये 7 साल से स्टे के पैसे खा रहा है। 7 साल से यही बंदा जो है वो केस सुन रहा है और खा रहा है। तो ये इंतहाई गलत बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़क्का साहब की जो नौकरी वो ख़तरे में जाएगी। वो इसलिए कि जो चैम्बर मेड हैं इसके, अल्लाह आपको भला करे, शम्स महमूद साहब के, वो एडिशनल अटार्नी जनरल हैं, एडिशनल हैं। तो जब एडिशनल हैं तो असिस्टेंट अटार्नी जनरल का क्या बनेगा? तो वो कह रहे हैं हाँ भी तू जज के खिलाफ केस दे देता। तो उन्होंने उसको नोटिफाई करने का प्रोग्राम बना लिया है। तो ये कह रहे हैं ज़क्का साहब कि अगर मुझे नोटिफाई भी कर दिया गया, मैं फिर भी अपनी दरख्वास्त वापस नहीं लूँगा और साबित करूँगा कि ये बंदा करप्ट है, ये बंदा जो है इनके जो चीज़ें हैं ये शफाफ नहीं है और ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। और ये बंदा जो है इससे नोटिस लिया जाए, इससे पूछा जाए कि ये सब क्यों कर रहा है। ले जी, ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।